बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जी बेटा, तो कंपाउंड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो कंपाउंड जिनका तज़किरा हम करेंगे दे आर एक्चुअली ऑक्साइड्स। टॉपिक है हमारा जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अल्कली मेटल्स आपको माशाल्लाह इल्म होना चाहिए, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम। कहता है जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज पैदा करते हैं। देखिए किस तरह से लिथियम के ऑक्साइड को अगर आप पानी में हल कर दें तो ये Na लिथियम ऑक्साइड दैट इज LiOH, और इसी तरह से अगर सोडियम पारोक्साइड भी आप ले लें तो वो भी NaOH बनाता है। दैट मीन्स कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स पानी में स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज एसिड बेस रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी जो चार्ज है या जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं किसी भी एटम की, वो मुतासर नहीं होती। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज ही रहता है और ऑक्सीजन पर इक्वेशन की राइट साइड पर भी O2 नेगेटिव चार्ज ही रहता है। द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स नीचे को बढ़ती है, यानी लिथियम से सोडियम का ज्यादा और सोडियम से पोटेशियम का मजीद ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब ये जो पोटेशियम का ऑक्साइड है इसका एक बहुत अहम फीचर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये ब्रीदिंग इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है, और वो ब्रीदिंग इक्विपमेंट कहाँ इस्तेमाल होता है? स्पेस शिप्स में, स्पेस शटल्स में। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटे, इन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। तो बेटा वो होता क्या है, वो एक्सहेल निकाल रहे होते हैं अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली, और वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट और ये ऑक्सीजन दे देती है, और वो ऑक्सीजन वो इनहेल कर देती है। इसी तरह से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किस तरह से जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है वो ब्रीदिंग इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है, तो उसकी बेस ये वाला रिएक्शन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड पानी में नीचे को बढ़ती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड इनसॉल्युबल हैं, और ये वाले जो है निचले वाले वो सॉल्युबल हैं। और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी नीचे को बढ़ता है। तो ग्रुप 2A के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी मतलब पानी में वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। जी अहमद अस्सलाम वालेकुम। साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, चल रहा है। मैं लेक्चर ले रहा हूँ बेटे। 382741 हाँ ज्वाइन होना चाहिए। मैं इस वक्त क्लास ले रहा हूँ, मैं डेली लेता हूँ 2 बजे, चाहे कोई आए ना आए। आपने देखा नहीं है, मैं अपडेट कर देता हूँ तो इसका मतलब है वो क्लास हो रही होती। ठीक है बेटा, ओके अल्लाह। जी, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस कि जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली मौजूद हों, यानी वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और बेसिस के साथ भी। देखिए ये बेरिलियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम सल्फेट बनाएगा, और इसी तरह NaOH के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे ये वाला, ये सोडियम बेरिलेट बनाएगा। तो इस तरह से ये बेरिलियम का ऑक्साइड साइमल्टेनियसली एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है। इस बुनियाद पे हम इसे कहते हैं
कि ये एक अच्छा जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एक एग्जाम्पल। ये बेटा दूसरी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, दे आर हाइड्रोक्साइड्स। कहता है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है थोड़ा सा सॉल्युबल। ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक से क्या मुराद होता है? मॉइस्चर इतना एब्जॉर्ब कर जाते हैं, आप NaOH का एक पीस एटमॉस्फेयर में रख दें, फिजा में रख दें और थोड़ी देर पड़ा रहे, तो आप गौर कीजिएगा वो जो NaOH का पीस है वो लिक्विड सा बन जाता है। वो लिक्विड नहीं बनता बेटा, वो एक्चुअली इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो उसके अंदर उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है पानी के अंदर। ठीक है, आप NaOH का इतना सा पीस लेके बेंच पे रखते हैं लकड़ी के, तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा वो लिक्विड सा बना हुआ होगा। वो खुद मेल्ट नहीं होता, होता क्या है कि वो एटमॉस्फेयर में से इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये वो बन गया है एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉरी मेल्ट हो गया, मेल्ट नहीं होता, वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में वो नीचे को इंक्रीज करती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, ठीक है, मैग्नीशियम का स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और बेरियम का, बेरियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी नीचे को क्यों इंक्रीज होती है बेटा? जैसे जैसे आप नीचे को आते हैं तो बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से आगे कैल्शियम, कैल्शियम से आगे स्ट्रोंशियम, इनके आयंस का साइज बढ़ता चला जाता है। मैं यहाँ पे आपको सिंपलीफाई लिख दूं, दिस इज बेरिलियम का 2 पॉजिटिव आयन, नीचे इसके मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन, आगे कैल्शियम का 2 पॉजिटिव आयन, स्ट्रोंशियम का 2 पॉजिटिव आयन और बेरियम का 2 पॉजिटिव आयन। बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आएंगे इनका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो बेटा इसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोक्साइड लेस होगी और इसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोक्साइड मोर होगी। ठीक है, क्योंकि ये हाई चार्ज डेंसिटी वाला कैटाइन है, ये हाई चार्ज डेंसिटी वाला एनाइन है। हमने पढ़ा था कि लाइक आयंस अट्रैक्ट ईच अदर मोर, ये जब एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो लिहाजा ये पानी में इनसॉल्युबल है, और ये चूंकि कम अट्रैक्ट करेंगे तो ये लिहाजा पानी में जो है वो जो है बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी बेरियम का मोर सॉल्युबल है, और जो बेरिलियम का है ये वाला सॉरी ये इनसॉल्युबल। ठीक है, बेरियम का जो है वो मोर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि बेरियम की हाइड्रोक्साइड के लिए अट्रैक्शन उतनी अच्छी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड के लिए अट्रैक्शन होती है। आगे हम बात को बेटे बढ़ाते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते मास वाइज लिथियम हाइड्रोक्साइड के। लिथियम का हाइड्रोक्साइड क्या वो डिकम्पोज हो जाता है, और सारे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज हो जाते हैं। देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट किया, लिथियम का ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को हीट किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम को करेंगे उसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोडियम का करेंगे अगर आप तो उसमें ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम का क्यों नहीं होता? लिथियम के, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स को हीट करें, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सोडियम के क्यों नहीं होते? पोटेशियम का क्यों नहीं होता? द आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, थोड़ा सा समझने से ताल्लुक रखता है, मैं आपको गाइड कर देता हूं। बेटा ये जो लिथियम का आयन है ये वाला, इसकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स ऑक्साइड आयन इज मोर देन इट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोक्साइड, ये लेस। नतीजा क्या होगा? ये इसके साथ रहना ज्यादा पसंद करता है बजाय इसके, इसीलिए जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड के साथ लिथियम का आयन अट्रैक्ट ज्यादा होता है, तो ये बन जाता है। सेम इज द केस विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे मैग्नीशियम की भी अट्रैक्शन ऑक्साइड के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। Saturated solution of calcium hydroxide is called lime water,
और लाइम वाटर हम जब भी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर से गुजारा जाए तो आपने पढ़ा होगा ये जो लाइम वाटर होता है ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइम वाटर, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में। ठीक है, और ये जो CaCO3 होता है ये एक्चुअली लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है जी, आगे थोड़ा सा एक लाइन इसमें रह गई है वो भी जरा डिस्कस कर लें। तो ये है कि जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, नजर आ रहा होगा आपको डेफिनेटली। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टोमक। स्टोमक में जो एसिडिटी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा, आपने गैस हो जाती है कुछ बंदों को, और वो फिर क्या होता है, वो एक सिरप होता है, मुझे उसका नाम भूल गया वक्ती तौर पे, वो पीते हैं तो उससे उनको डकार वगैरह आ जाते हैं, तो उनकी जो मैदे के अंदर तेजाबियत हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा हुई होती है, वो रिलीज हो जाती है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिकली उसी मिक्सचर के अंदर, उसी सिरप के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से एक गोलियां मिलती हैं बाजार में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट की, वो भी अगर खाएं तो वो भी स्टमक में जाके बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो है ये क्या करता है, ये जो स्टमक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हुई होती है, जिससे वो पंजाबी में हम कहते हैं अफरा हुआ हुआ, ठीक है जी, वो मैदा जो है वो फूला हुआ है, तो वो उससे दूर हो जाता है। एक और अहम बात कि मैदे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ज्यादा क्यों एसिडिटी होती है, उसकी वजह हमारे मैदे में आपने सुना होगा HCl पैदा होता है, और आपने ये भी सुना होगा एक एंजाइम है पेप्सिन, वो HCl की मौजूदगी में काम करता है। इंसान जब टेंशन में होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती हैं, उनमें से बेटा एक केमिकल चेंज ये एक्सेसिव HCl की सिक्रीशन है जो कि हमारे स्टोमक में हो जाती है, और उसके नतीजे में जब HCl ज्यादा स्टोमक में आता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होती है वहां पे फूड की केमिकल रिएक्शन के नतीजे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिर मैदे में गैस का बायस बनती है। ठीक है जी, आगे हम बात को लेके चलते हैं। हाइड्रोक्साइड के बाद जो अगली हमारी क्लास है दे आर बेसिकली कार्बोनेट्स। अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल भी हैं और थर्मली स्टेबल भी हैं। थर्मली स्टेबल से मुराद ये है कि आप उन्हें हीट करें तो वो डिकम्पोज नहीं होते, मां सिवाय लिथियम के कार्बोनेट के। जी बेटा, लिथियम के कार्बोनेट में क्या होता है, लिथियम के कार्बोनेट को आप हीट करें तो लिथियम ऑक्साइड में टूट जाता है। सोडियम के करें तो वो डिकम्पोज नहीं होता लेकिन उसका फ्यूजन हो जाता है, पिघल जाता है। सवाल फिर यहाँ पे वही पैदा होता है, भी ऐसे क्यों होता है, और इसका जवाब भी वही है। ये बहुत अहम जवाब है, आपने याद रखना है। मैंने आज आपको बता दिया कि लिथियम के आयन की अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन टूवर्ड्स कार्बोनेट। नतीजा, जब आप इसके कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर ऑक्साइड के साथ जो है वो लिथियम के आयन जो है वो जुड़ जाते हैं। और आप कहेंगे ये सोडियम में क्यों नहीं होता, वजह ये है बेटा सोडियम का आयन लार्जर है, ठीक है, लेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, और यहाँ क्या है, लिथियम का आयन छोटा है, मोर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और ऑक्साइड का आयन भी छोटा है, मोर चार्ज डेंसिटी। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि एक जैसे आयन्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक ही नस्ल के हैं,
तो लिहाजा ये एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत दूसरों की। तो सोडियम का ऑक्साइड के लिए अट्रैक्शन उतनी ज्यादा नहीं है। जी बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में, ज्यादा हल नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी नीचे को कम हो जाती है। क्या वजह? अब ये जो यहाँ पे जो वजह है वो उल्ट है ऑक्साइड से, जरा तवज्जो फरमाइएगा। जो कार्बोनेट है ये क्या है? ये है लार्ज पोलराइजेबल एनाइन। तो ये किन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा? ये अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, मोर करेगा इनको, लार्ज पोलराइजेबल कैटायंस। तो हमने अभी पढ़ा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके ये वाले आयंस होंगे, सबके 2 पॉजिटिव, चार्ज सब पे बराबर है, नीचे को साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज बराबर साइज इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी नीचे को। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि ये लार्ज साइज के हैं, मोर पोलराइजेबल हैं, तो ये लार्ज साइज के जो मोर पोलराइजेबल कैटाइन है वो मोर पोलराइजेबल एनाइन इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये जो निचले वाले हैं वो इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। नतीजा फिर क्या होगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है जी। कैल्शियम के कार्बोनेट को हीट करें, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, ऑक्साइड में टूट जाएगा। अब सोडियम का जो कार्बोनेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोनेट, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडा ऐश भी होता है इसमें, और वो इस्तेमाल होता है अल्लाह भला करे उसके अंदर ग्लास इंडस्ट्री में। अगर आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएं इतने टेम्परेचर से कम, तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, ये वाला। दिस इज नोन एज वाशिंग सोडा, धोबी सोडा जिसे हम कहते हैं। और अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो तो ये मोनोहाइड्रेट बनाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। ठीक है, बिलो 35.2 डीकाहाइड्रेट बनता है, अबव 35.2 ये वाला बनता है। तो अगर आप इसको हीट करें तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ये सोडा ऐश इस्तेमाल होता है, और इसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, मतलब बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन है, क्योंकि कार्बोनेट आयन पानी के साथ रिएक्शन करके ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन है। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है, दे आर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की जब आप बात करते हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स के हों चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हों, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल। अब अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स कौन से हैं? देखिए, दे आर लिथियम नाइट्रेट, जी, सोडियम नाइट्रेट, जी, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के मैग्नीशियम नाइट्रेट, ट्वाइस होता है ये, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी वाटर सॉल्युबल है जी। अब अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं ये जब भी डिकम्पोज होंगे गर्म करने पर नाइट्राइड्स में टूटते हैं। ये बात हम पहले जो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम है उसमें ये जान चुके हैं कि लिथियम का जो है वो अपने ऑक्साइड में टूटता है, बाकी सारे अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं वो अपने नाइट्राइड्स में टूटते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिथियम का नाइट्रेट फिर ऑक्साइड में टूट गया, और यहाँ पे फिर वही वजह कि लिथियम का नाइट्रेट टूटता है ऑक्साइड में, सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड में नहीं टूटते। तो वजह फिर वही कि लिथियम के आयन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्साइड आयन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रेट आयन। तो हाँ, जब आप सोडियम के नाइट्रेट की बात करते हैं, ये देखिए, इसको आप हीट करेंगे
ये सोडियम का नाइट्राइट बनेगा, ये देखो इसके में नाइट्राइट की अट्रैक्शन सोडियम के लिए ज्यादा होती है, इस वजह से नाइट्राइट बनता है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है वो बिल्कुल लिथियम की तरह टूटते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हीट किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास सल्फेट्स। ये जो सल्फेट्स हैं ये सारे के सारे ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हों, ठीक है, सारे के सारे। लेकिन सॉरी मैं गलत कह गया, अल्कली मेटल के सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्टेबल होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी नीचे को डिक्रीज करती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम मोर सॉल्युबल, ठीक है, और कैल्शियम वाला लेस सॉल्युबल और अगले वाले बिल्कुल ही इनसॉल्युबल। वजह फिर वही, like ions attract each other more। स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो आयंस हैं वो सल्फेट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो नतीजा क्या होगा, सल्फेट आयंस के वाले के जो कंपाउंड होंगे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वो नीचे को कम होती है क्योंकि लोअर कैटायंस, निचले वाले कैटायंस हैव स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर सल्फेट आयंस। आज वही बात यहाँ पे लिख दी गई है कि उनकी सल्फेट आयंस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है और उनकी लैटिस एनर्जी फिर ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई ये जो ऊपर वाले हैं बेरिलियम का और मैग्नीशियम का सल्फेट, दे आर फेयरली सॉल्युबल। कैल्शियम के सल्फेट को स्लाइटली सॉल्युबल, और जो बेरिलियम और जो बेरियम और स्ट्रोंशियम के सल्फेट्स हैं दे आर इनसॉल्युबल। कैल्शियम सल्फेट मैंने पहले भी कहा था नेचर में मिलता है जिप्सम की शक्ल में, और मैंने आपसे कहा था कलर ज़दा ज़मीनों को रिक्लेम करने के लिए यानी काबिल काश्त बनाने के लिए हम उसमें जिप्सम डालते हैं, ठीक है। और जिप्सम को अगर आप हीट करें अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 3/4 ऑफ वाटर वो लूज कर देता है। 2 में से 3/4, इसको उर्दू में कहेंगे 3/4 हिस्सा। 2 का 3/4 हिस्सा 3/4 लूज हो गया तो वो 1/2 जो है वो आपके पास रह गया। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने गलती कर गया, ये 3/4 नहीं है, दिस इज 1.5, ये गलती हो गई है, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को आप जब हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 1.5 मोल या 1/2 मोल, ये 3/4 नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा ये 3/4 की बजाय 1/2, जिसको आप 1.5 मोल्स ऑफ वाटर हीट करेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जब पेंट घरों में होते हैं तो मुख्तलिफ जो सुराख होते हैं दीवारों पे, तो उसको जो बड़े सुराख होते हैं उनको बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने भी बनते हैं, और उन खिलौनों में जो सबसे कॉमन है वो अगर आप बाजार में कभी जाएं तो वो बतखें शतखें इस तरह की चीजें जो है वो बनी हुई आपको मिलेंगी, एंड दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बातें हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे, कल यहीं से बात को हम आगे लेके चलेंगे। तो अल्लाह आपका हम नासिर।